आइए देखिए क्या है आज की खबरों में। अंग्रेजी स्कूल के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार कर रही करोड़ों खर्च, हिंदी मीडियम स्कूल जीर्णोद्धार को तरसे। छत्तीसगढ़ में एक ओर जहां स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर नई बिल्डिंग बनाई जा रही है, वहीं इन स्कूलों में तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा रही है सरकार। तो वहीं जिले के कई ऐसे स्कूल हैं जो अपने जीर्णोद्धार को तरस रहे हैं। कोरबा शहर के बीचों बीच स्थित वार्ड क्रमांक 3 राताखार में एक ऐसा ही सरकारी स्कूल है जहां केवल 4 कमरे हैं और उन 4 कमरों में लगभग 400 बच्चे अध्ययनरत हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्कूल में पढ़ाई का स्तर क्या होगा। इन 4 कमरों की कक्षाओं में बच्चों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। स्कूल के गैलरी में बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह भर कर पढ़ाया जा रहा है। स्कूल की बाउंड्री वॉल पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे रात के अंधेरे में स्कूल में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है। वार्ड पार्षद ने बताया कि वर्ष 2005 से स्कूल संचालित है, जिसमें प्राइमरी स्कूल के लिए 2 कमरे एवं मिडिल स्कूल के लिए 2 कमरे हैं। हमने स्कूल के जीर्णोद्धार के लिए कई बार आवेदन दिया है, परंतु किसी भी जिम्मेदार अधिकारी के द्वारा अभी तक हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। भैया, सबसे पहले तो मैं न्यूज़ चैनल वालों का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज ये राताखार स्कूल में आप लोग आकर यहाँ की स्थिति को, शासन को अवगत कराने में हमारी जो मदद कर रहे हैं उसके लिए धन्यवाद कहूँगा। आप देखे होंगे कि यहाँ स्कूल भवन नहीं होने के कारण एक कक्ष में 2-2 क्लास बैठाना पड़ रहा है। कुछ क्लास 6वीं में यहाँ 80 बच्चे दर्ज हैं और जो है 10x10 का रूम, 10x12 के रूम में 80 बच्चे हम बैठाए कैसे। ये इतनी बुरी परिस्थिति में है राताखार स्कूल। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा आज जो है छत्तीसगढ़ के सारे सरकारी स्कूलों पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, स्वामी आत्मानंद स्कूल खोला जा रहा है, लेकिन शहर के बीचों बीच स्थित इस स्कूल पर जो है यहाँ के निरंकुश अधिकारी, जिसमें डीओ, बीओ और कलेक्टर, पूर्व कलेक्टर, इनके द्वारा ऐसा जो है माहौल करके रख दिए हैं। इस स्कूल का जो है नया भवन का डीएमएफ मद से टेंडर हुआ पड़ा था, जिसको जो है हमारे राजस्व मंत्री के प्रयास से टेंडर हुए पड़ा था, जिसको पूर्व कलेक्टर द्वारा जो है निरस्त कर दिया गया। इसलिए क्योंकि जो है राजस्व मंत्री जी द्वारा जो है लोगों का सुविधा को देखते हुए किया जा रहा था। अभी जो कलेक्टर सर आए हुए हैं झा साहब, उनसे हम आग्रह करेंगे कि इस मुद्दे पर विशेष ध्यान दें, जिससे यहाँ के बच्चों को पढ़ने में बैठने के लिए आराम से सुविधा मिल सके। अधिकारी जी से इसके पहले वाले जिला शिक्षा अधिकारी, इस जिला शिक्षा अधिकारी, डीओ साहब, बीओ साहब, सभी को अवगत है। हमारे स्कूल के एचएम लोग अपनी विभागीय तौर पे इसके लिए जो है कई बार लेटर जो है दे चुके हैं, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप देख रहे होंगे हमारे पास जगह है, उस पर जो है 2 कक्ष की जरूरत है। मिडिल स्कूल 2005 से संचालित है यहाँ, वो भी प्राइमरी स्कूल के मंगे हुए कक्ष में चल रहा है। मिडिल स्कूल का कोई भवन नहीं है यहाँ। यहाँ जो है प्राइमरी और मिडिल मिला के करीब 400 बच्चे अध्ययनरत हैं। अभी 3 दिन पहले मैं आया था, तो कुछ बच्चों को मजबूरन जो है यहाँ से जो है एडमिशन के लिए जो है थोड़ा सा इधर उधर जाना पड़ रहा है, क्योंकि बैठने की व्यवस्था नहीं है। इस बाउंड्री वॉल के लिए पिछले कार्यकाल में और इस बार जो है हम लोग कहीं भी ऐसा नहीं है जहाँ यहाँ तक पूर्व मुख्यमंत्री जो है रमन सिंह जी पिछले बार आए थे, उनको उसके लिए हम लोग लेटर भी दिए थे कि काश कुछ नहीं तो बाउंड्री वॉल बना दिया जाए। स्कूल की स्थिति के बारे में जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया तो उन्होंने इस मामले में बीईओ पर जवाबदारी डाल दी। शिक्षा अधिकारी ने कहा कि सभी बीईओ को निर्देशित किया गया है कि जिन स्कूलों में कमरों का अभाव है उनका प्राक्कलन तैयार कर राज्य सरकार को अनुमति के लिए भेजें। पहले से ही बीईओ लोगों को प्रचारक को निर्देशित कर दिया गया है कि जहां एक ही परिसर में ज़्यादा बच्चे हैं या भवन की कमी है तो वहां पर 2 पालिंग कक्षाएं लगाई जाए। राताखार में बीईओ को निश्चित कर दिया गया है कि प्राइमरी स्कूल अलग शिफ्ट में और मिडिल स्कूल अलग शिफ्ट में लगाएंगे। सर, वहाँ पर भवन की भी कमी बता रहे, जबकि वहाँ पर भवन है, बनाने पर उपलब्ध हो सकता है। इससे पहले भी जानकारी दे चुका था, इस संबंध में जानकारी भवन बीईओ से मैं जानकारी लेता हूँ। यदि प्रस्ताव भेजा होगा तो राज्य को भेजा जाएगा सैंक्शन करने के लिए। अब सबसे बड़ा एक गंभीर सवाल यह उठता है कि क्या जिला शिक्षा अधिकारी को
उनके कार्य क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व नगरीय प्रशासन मंत्री अमर अग्रवाल कोरबा प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान टीपी नगर स्थित भाजपा कार्यालय दीनदयाल कुंज में हुए पार्टी कार्यक्रम के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। अमर अग्रवाल ने प्रदेश की भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि प्रदेश की यह कांग्रेस सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इस सरकार के मुखिया को नैतिकता के आधार पर तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सीबीडीटी सेंट्रल ब्यूरो डायरेक्ट टैक्सेस के अधिकृत जो अधिकारी हैं उनका बयान है कि 30 जून को छत्तीसगढ़ के 30 संस्थानों में, जिसमें सरगुजा, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर और रायपुर में और भिलाई में छापा डाला गया। उसमें बहुत से लूज पेपर जो इस बात को इंगित करते हैं कि बहुत अल्प समय में कोयले से एक निश्चित टन की राशि लगभग 200 करोड़ रुपया ली गई है। 45 करोड़ रुपया नकदी में एक वासरी ली गई है। कुछ अधिकारियों के नाम भी हैं जिनको पैसा उस 200 करोड़ में से ही बंटवारा हुआ है। कुछ बेनामी संपत्ति के कागज मिले हैं और लगभग 9.5 करोड़ रुपया नकदी और 4.5 करोड़ रुपए के आभूषण। ये सीबीडीटी के अधिकारी का अधिकृत बयान है जो इस बात को दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में जो चर्चाएं थी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी कहती रही है, वो यथार्थ अब जनता के सामने आ रहा है। नहीं, देखिए, क्योंकि अधिकारियों का नाम उन्होंने लिया नहीं, विभाग की अपनी एक प्रक्रिया है, लेकिन छापा जिनके यहाँ पड़ा वो एक कांग्रेस के नेता हैं सूर्यकांत तिवारी और मुख्यमंत्री जी की उप सचिव हैं, दोनों के यहाँ छापा पड़ा। ये बाकी आगे जांच का विषय है क्योंकि उसमें नाम किसी का नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि जो चर्चाएं हमारे छत्तीसगढ़ में थी वो उसके कागजात आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हाथ में नहीं, उसकी अपनी एक प्रक्रिया है केंद्रीय एजेंसियों की, क्योंकि प्राइमा फेसी वो एक बार प्रेस रिलीज करते हैं, बाद में क्योंकि जो प्रावधान है उसके हिसाब से नोटिस, पूछताछ, अप्राइजल रिपोर्ट, तो वो कोई राजनीतिक थोड़ी है कि जो खुलासा करेंगे, लेकिन जो एक प्रक्रिया है उसका पालन केंद्रीय एजेंसियां कर रही हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। स्व सहायता समूह द्वारा मछली पालन के लिए जिला प्रशासन से गांव में स्थित तालाब को 10 वर्ष की अवधि के लिए मांगा गया है। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने बताया कि उनके द्वारा तालाब में मछली भी डाल दिया गया है, जिसमें लगभग 8,000 रुपए का खर्च आया है, लेकिन गांव के सरपंच व सचिव के द्वारा मछली पालन के लिए हमें विधिवत पट्टा प्रदान न कर परेशान किया जा रहा है। स्व सहायता समूह की सभी महिलाओं ने एक स्वर में जिला प्रशासन से गांव में स्थित तालाब के पट्टे की मांग की है। हमन जे मछली पालन के लिए ना हमारा समूह बने रहन देवा जे करो मन कहिन के तुम पंजीयन करावा तालाब तुम ठेका लिया कहे 10 साल के लिए हमन ठेका लेहन ना, तब प्रस्ताव के लिए अब हमन कहन के भी पंचायत है प्रस्ताव ला हमन नहीं जाने के हमन जल्दी जाए के वाला मांग लेन के तो हमन मांगे जा तो सचिव आज देवो काल देवो तो नहीं माँ के बात ला फिर अब फिर कहा थे कि रहा 2 दिन देख लीन फिर ऐसे उखर लग जात हम दोनों जगह था देखो हमन दोनों हमन एक जगह बैठ ले बना तो बात ला बताबो ऐसे कहा हमन का 10 साल के लिए देहे है ना, तो हमन कम से कम 5 साल के लिए देवा 10 साल के लिए तो खर्चा हमन करवा लिए है, तो हमन कम से कम 5 साल में देवा ना। इससे भी क्या कहते हैं अभी ये पंजीयन डबल नवीकरण बजे ना तभी 8,000 लग गए। बीज कितना के डाले? 12,600।
सचिव घोटाला उसने बोला थी कि हम सब है ना ग्राम सभा रख लेबो तो एक बात बताबो ऐसे बोला था। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख एवं सह प्रभारी डॉक्टर चंदन यादव का पंचवटी विश्राम गृह में आगमन हुआ। उन्होंने यादव समाज के द्वारा आयोजित सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने के पश्चात पंचवटी विश्राम गृह में कांग्रेस पदाधिकारियों से मुलाकात की। डॉक्टर चंदन यादव के कोरबा आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया। स्वागत करने वालों में राजकिशोर प्रसाद महापौर, श्याम सुंदर सोनी सभापति, सपना चौहान जिला कांग्रेस अध्यक्ष, राहुल यादव प्रदेश अध्यक्ष, देव यादव प्रदेश महासचिव, केपी यादव उपाध्यक्ष, विनोद कुमार अग्रवाल कोषाध्यक्ष बालको, यशवंत चौहान, कमल यादव, परसमणि यादव, रामगोपाल यादव, राजा यादव सहित मुलाकात के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। 4 दिवसीय छत्तीसगढ़ का दौरा है। इस क्रम में आज यहाँ एक छोटा सा हमारे सामाजिक मीटिंग कह लीजिए, उसके लिए हम आए हैं, ताकि बहुत दिनों से प्लान हो रहा था, हम नहीं आ पा रहे थे, तो मुझे लगा कि और भी आगे कार्यक्रम है, तो इस बार यहाँ आने का एक बड़ा उद्देश्य यही था कि अपने कुछ समाज के लोगों से बहुत दिनों से चर्चाएं होती रहती थी लेकिन मुलाकात नहीं होती थी। मेरा था कि एक छोटा सा यहाँ कुछ लोग हैं जिनसे मिल करके बातें को समझा जाए। आप कह लीजिए वो गैर राजनीतिक हमारा एक दौरा है, जो सामाजिक दौरा है। मजबूर नहीं कह लीजिए, एक परिवार है, समाज के जरिए चूँकि राजनीति में है तो फीडबैक मिल जाता है कि हमारे यहाँ के राजनीति के बारे में, छत्तीसगढ़ में क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चीज़ हो सकती है, क्या चल रहा है, तो एक मोटा मोटी है। और सबसे बड़ी बात है कि सामाजिक रूप से जानने का, मिलने का, समझने का, लोगों से मिलने का, तो एक परिवार का तरह भी एक मिलन है जो हम आकर के मिल के उन लोगों से उनको जानना भी चाह रहे हैं। बहुत लोगों से फ़ोन पे बात होती थी, मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो पिछले 3-4 साल में लगातार ऐसा हो पा रहा था कि कोरबा जिले में सामाजिक तौर पर हम कभी आ ही नहीं पा रहे थे। मुझे लगा नहीं, इस बार थोड़ा समय निकाल करके मैं यहाँ आने का प्रयास किया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी बालको मंडल द्वारा स्थानीय भर्ती के संबंध में बालको प्रबंधन को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कहा गया है कि बालको के द्वारा वर्ष 2008 में स्थानीय भर्ती की गई थी, उसके बाद आज तक कोई स्थानीय भर्ती नहीं हुई है। बालको प्रबंधन के द्वारा लगातार बाहर के लोगों को प्लांट में काम करने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। बालको प्रबंधन के द्वारा स्थानीय लोगों की उपेक्षा की गई, जिस वजह से स्थानीय बेरोजगारों में आक्रोश फैल रहा है। भाजपा बालको मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि बाहरी भर्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय इंजीनियर, बीकॉम, बीएससी, आईटीआई वाले सभी स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की मांग की गई है तथा मैनेजमेंट को 10 दिन का समय दिया गया है। अगर मांगे पूरी नहीं की जाती तो बालको सीईओ एवं मानव संसाधन प्रमुख के घरों का घेराव, राख परिवहन एवं बालको का मेन गेट बंद करने की कार्रवाई करने के लिए भाजपा बालको मंडल बाध्य होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बालको प्रबंधन की होगी। आज हम लोग बालको प्रबंधन को और थाने में हम लोगों ने ज्ञापन दिया स्थानीय रोजगार के संबंध में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बालको में लगातार बाहरी भर्ती हो रहा है। 2008 से भर्ती अभी तक नहीं हुई है बीएससी, बीकॉम और इंजीनियर की, और हमारे यहाँ स्थानीय लोगों को नहीं लिया जाता है और बाहरी लोगों को ज़्यादा भर्ती हो रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा बीएससी एमएससी का कैंपस सिलेक्शन हुआ है, जिसमें बाहरी लोगों की भर्ती हुई है। फिर अभी जीटी लोगों को बाहर से लेके आया है। तो इस टाइप का राखड़ धूल धक्कड़ हम कहें और इस तरह के हमारे लोग, यहाँ के लोग बेरोजगार रहे हैं, ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने एक शांतिपूर्ण ज्ञापन दिया है मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में आने वाले समय में कि अगर कि हमारे यहाँ स्थानीय बीएससी, बीकॉम है, उनकी भर्ती करे। अगर भर्ती नहीं करे, अगर भर्ती की ये प्रक्रिया अगर नहीं अपनाता है तो निश्चित ही आगे भारतीय जनता पार्टी पूरे जिले से मंडल से लेके सभी पदाधिकारी हम एक होकर बृहद रूप से आंदोलन करेंगे और यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाएंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला सांपों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है। यहाँ आए दिन अजीब अजीब घटनाएं सामने आती रहती हैं।
बारिश के आते ही घरों में सांपों का घुसना आम बात है। यह मामला कोरबा के गोकुल नगर खटाल का है, जहां देवेंद्र शर्मा का पोल्ट्री फार्म है। सुबह 8 बजे के आसपास देवेंद्र शर्मा पोल्ट्री फार्म में रखे चूजे को देखने के लिए पहुंचे तो देखा एक अजगर कुंडली मारे एक किनारे बैठा था, जिसका पेट फूला हुआ था। ये देखकर समझते देर नहीं लगी कि अपना शिकार कर पेट भर लिया है और वहीं उसकी आफत बन गया। पोल्ट्री फार्म संचालक ने बड़ा दिल दिखाते हुए उसको मारने के बजाय बाहर निकाल देना बेहतर समझा, जिसके बाद उन्होंने स्नेक रेस्क्यू टीम प्रमुख वन विभाग सदस्य जितेंद्र सारथी को इसकी सूचना दी। उस वक्त वे CSEB कॉलोनी में एक रेस्क्यू कर रहे थे। थोड़ी देर में पहुंचने की बात कही, फिर थोड़ी देर बाद पहुंचे जितेंद्र सारथी ने स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया। अजगर एक जगह में जाकर फंस गया था, उसको सावधानी पूर्वक बाहर निकाला गया। तब जाकर संचालक ने आगे नुकसान नहीं होने से राहत महसूस किया। पोल्ट्री फार्म के संचालक ने जितेंद्र सारथी और उसकी टीम के कार्य की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया। अजगर सांप को देखा गया जिसने एक चूजे को खा लिया था। देखने के बाद अध्यक्ष जो जिले के अध्यक्ष हैं सांप पकड़ने में सारथी भैया को कॉल किए, वो आए और उसको लेके गए। उसको देख के अगर चाहते तो मार सकते थे, लेकिन उसको बचाने क्या, वो भी जीव है, अपने लिए वो खाने के लिए यहाँ आया था। तो सारथी भैया को बुला के उसको पकड़वाया गया। आजकल बहुत ज़्यादा सांप निकल रहे हैं, उसके लिए सावधानी बरतना चाहिए। थोड़ा बरसात का समय है और सारथी भैया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो समय पे हमेशा हमारे काम आते हैं। और सबको यही सूचना देना चाहेंगे कि सांप को ना मार के सारथी भैया को फ़ोन करके अपना भी बचाव करें। जितेंद्र सारथी ने बताया, अभी हमारी टीम लगातार सुबह से रात तक रेस्क्यू कर सांपों के साथ लोगों की जान बचाने में लगी हुई है। आमजनों से अपील है कि इस वक्त ज्यादा सतर्क रहें और घर में सांप निकलने पर 8817534455 पर सूचना दें, ताकि सही समय पर पहुंचकर हम दोनों को सुरक्षित कर सकें। सर, जैसा कि आज जानकारी मिला, प्रातः सुबह 8 बजे के आसपास सूरज शर्मा का व्यक्ति हैं, जिनका अटल आवास और ये जो खरमुरा में उनका फार्म हाउस है और पोल्ट्री फार्म है। तो वहाँ उन्होंने देखा कि एक चूजा उस अजगर ने निगल चुका है और वो अजगर एक किनारे जाके बैठ चुका था। तो ये जंगली इलाका है, आसपास में अजगर आ जाते हैं। तो उन्होंने सूचना देने के उपरांत हम वहाँ पहुँचे और सुरक्षित अजगर को निकाला हमने। और उनका एक सोच और उनका एक विचार बहुत अच्छा था कि शिकार कर लिया तो कर लिया, और भाई उनका भोजन था उसने कर लिया, उसको मारना उचित नहीं था। उन्होंने उसको बचाना ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि चाहते तो वो मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ये देखा कि भाई शिकार हो गया तो उसको मारना उचित नहीं समझा। उसने हमको सूचना दी, हमने सुरक्षित उसको रेस्क्यू किया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।